Hey students, this is one of the most important questions that I just listed out. The question says a freshly made sample of radioactive material gives a count rate of 8,000 counts per minute. Now, after 20 days, it gives a count rate of 500 counts per minute. Now, what is the meaning? What is the half life of the material? Now we have to know what is a half life. बेसिकली हाफ लाइफ जो होती है वो किसी भी मटेरियल की डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल हम ले रहे हैं, कौन सा सैंपल हम ले रहे हैं, कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. बेसिकली जो हाफ लाइफ कहलाती है वो होती है दैट हाफ लाइफ इज अ टाइम पीरियड इन विच द काउंट रेट इज हाफ्ड फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू. मतलब कि जो इनिशियली उसका काउंट रेट होगा हाफ लाइफ गुजरने के बाद, हाफ लाइफ क्या हो गई, कोई सा भी टाइम पीरियड हो सकता है. सपोज करें 5 सेकेंड हो गया या 500 मिनट्स हो गया, 1 आवर हो गया, कुछ भी हो सकता है, 1 वीक हो गया. उस टाइम पीरियड के बाद जो काउंट रेट पहले था उसका वो हो जाएगा हाफ. सपोज करें जैसे अगर किसी की चीज का काउंट रेट अगर 200 200 है, सपोज करें किसी चीज का काउंट रेट 200 है, हाफ लाइफ का टाइम गुजर गया. अब सपोज करो हाफ लाइफ अगर 2 डेज की है तो 2 दिन गुजर गए. अब 2 दिन के बाद हाफ लाइफ हो जाएगी. अब हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, इसका काउंट रेट हाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 100. अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हाफ लाइफ किस तरह काम करती है. और एक और बात, द हाफ लाइफ has a fixed time period, which means the time period of a half life will remain constant. मतलब हाफ लाइफ का टाइम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता. अब हम ये समझते हैं काउंट रेट क्या है. भाई काउंट रेट जो बेसिकली होता है, काउंट रेट इज द नंबर ऑफ डिकेज रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर. जो भी डिटेक्टर होता है, जो बेसिकली हम जीएम काउंटर इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डिके. अब सवाल ये है कि भाई हाफ लाइफ कैसे निकालें. बस उसने हमें ये बता दिया, टोटल टाइम दे दिया और फाइनल दे दिया, फाइनल काउंट रेट दे दिया और इनिशियल काउंट रेट दे दिया. अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमें ये पता है कि 8,000 डिवाइड हो रहा होगा 2 से. बट कितनी दफा 2 से डिवाइड होगा हमें तो नहीं पता ना. जैसे हाफ, हमें तो नहीं पता हाफ लाइफ का टाइम कितना है और 20 दिन में कितनी दफा हाफ लाइफ गुजरी है, हमें तो नहीं पता. बट हमें ये पता है कि फाइनल जो काउंट रेट बचा है 20 दिन में वो 500 है. इसका मतलब ये कि 800 डिवाइड हो रहा है 2 से x नंबर ऑफ टाइम्स. क्योंकि वो डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो हम बोलेंगे कि 2 की पावर x. जो x का मतलब ये होगा कि कितनी दफा डिवाइड बाय 2 हुआ. मतलब x बताना चाह रहा है कि कितनी दफा हाफ लाइफ गुजरी, मतलब कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं. तो 8,000 अपॉन 2x इज इक्वल्स टू 500. नाउ अगर उसको सॉल्व करना चाहे तो 8,000 अपॉन 500 एग्जैक्टली जो हमारा आंसर होता है 8,000 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू 2x हो गया. सिंपली अगर हम सॉल्व करें इसको तो 8,000 अपॉन 500 होता है 16 इज इक्वल्स टू 2 पावर x. नाउ अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी, एड मैथ्स पढ़ी है, तो उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर बेस सेम हो, मतलब द बेस इज सेम, तो अगर उनकी पावर भी सेम होंगी, मतलब 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4. 2 की पावर 4 बेसिकली इज इक्वल्स टू 16 होता है. तो अगर 2 की पावर 4 है तो बेस सेम हो गई, 2 भी सेम है और 2 भी सेम है. तो अगर बेस सेम हो और इक्वल साइन हो तो पावर विल आल्सो बी सेम, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. अब आप बोलेंगे ये तो मुझे बात समझ में नहीं आई. अगर हम इसको यहाँ चेक करना चाहें, सपोज करें यहाँ पे 3x है और यहाँ पे आगे लिखा है 27. अब बोलेगा यार 27 का क्या सीन होगा, तो अब बोलेंगे 3x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 3 की पावर 3 कर दूं, जो 3 की पावर 3 होती है वो इक्वल टू 27 होती है. तो अगर 3 की पावर 3 कर दो तो 27 बनती है. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया. इट्स लाइक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया कि किस तरह हम पावर को इस्तेमाल करते हैं. ये किसी भी तरह से हो सकता है 4 ले लें, 5 ले लें, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर. आपको टेक्निक याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर में आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है. नाउ अब हमें पता चल गया कि x की पावर 4 है. मतलब क्या हुआ कि 20 दिनों में कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं. 4 हाफ लाइफ्स हैव बीन पास्ड इन 20 डेज. तो अगर 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं 20 दिनों के अंदर, तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे. हम बोलेंगे कि अगर 20 दिन में 4 हुई तो एक हाफ लाइफ का कितना टाइम हो जाएगा. हम बोलेंगे 20 को डिवाइड बाय 4 कर दो, क्योंकि टोटल टाइम और टोटल हम हाफ लाइफ, तो इससे पता चलेगा कि 1 हाफ लाइफ का कितना टाइम हो. तो ये सॉल्व करके आंसर आता है 5. तो इसका मतलब 5 क्या हो गए, 5 डेज हो गए. मतलब 5 डेज is the time period
फॉर द हाफ लाइफ, मतलब हर 5 दिन बाद उसकी हाफ लाइफ हो जाएगी, मतलब उसका काउंटेड आधा हो जाएगा। अब बोले यार इसको सही से कैसे समझे, मतलब क्या, मतलब ये तो सॉल्व कर लिया, 5 आंसर आ गया, बी आंसर हो गया हमारे पास, लेकिन अगर हम इसको लंबे तरीके से मैं समझाने के तौर पे करूँ, अगर मैं 8000 को डिवाइड बाय 2 करूँ, बनेगा 4000। ठीक है, हमें पता है 4 दफा हाफ लाइफ होगी, फिर डिवाइड बाय 2 करा, फिर क्या आई 2000, फिर डिवाइड बाय 2 करा, फिर आई 1000, फिर डिवाइड बाय 2 करा, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा आंसर 500। मतलब 1 2 3 4, 4 दफा हमने डिवाइड किया है तब जाके फाइनल आंसर, क्योंकि हमने पहले 8000 से 2 पे गए, फिर 4000 पे गए, फिर 2000 और फिर 1000, तो 4 दफा डिवाइड करा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, बट अगर उन्होंने सपोज करें उन्होंने आपको एक बहुत ही बड़ा नंबर दे दिया, सपोज करें उन्होंने हमें 8000 था ना, अगर उन्होंने हमें 128,000 दे दिया और काउंट रेट कुछ भी दे दी, टाइम कुछ भी हो गया, तो हम इतनी देर तक नहीं सॉल्व कर सकते, हमारे पास एक बार टाइम शॉर्ट होता है। दिस मेथड सबसे, जो मैंने इस्तेमाल किया था, ये सबसे स्मूथ और क्विकली करने का, और क्योंकि सवाल रिपीट होते ज़्यादातर, तो ये आपका सवाल आराम से आ जाएगा। क्योंकि अगर ये 2016 में आया है, तो मोस्ट लाइकली ये 2022 में या 2023 में भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं विद द सेम कॉन्सेप्ट, बट सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। थैंक यू।